गुड इवनिंग टू एवरीवन। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स को। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग टू एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और बढ़िया एकदम औसम होंगे। तो जल्दी से स्टूडेंट्स लाइव सेशन में आ जाइए। जल्दी से आप लोग जुड़ जाइए। और बच्चों आज का सेशन जो है बहुत ज्यादा जो है इंटरेस्टिंग होने वाला है और बहुत ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। ठीक है, और आज आप बहुत कुछ जो है वो सीखने वाले हैं। तो एक बार सभी को फिर से वेरी वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग आप सभी प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स को। बच्चों जो आज का सेशन है ये रिकॉर्डेड रहेगा, प्रीमियर आपका रहेगा, क्योंकि थोड़ा सा तबियत थोड़ा खराब है वहां से आके बच्चा, इसीलिए तो सोचा कि भाई दिन में ही आपका क्लास ले लूं। लेकिन मैंने दिन में पूरा जो वीडियो है बच्चों आप लोगों के लिए प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड किया हुआ है, ताकि आप लोगों की पढ़ाई में कोई भी डिस्टरबेंस ना रहे। तो आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे और बढ़िया करके बेटा जो भी पढ़ाया गया है उसको समझेंगे। और अगर कहीं पर आपको कोई डाउट सेशन होता है तो बच्चों आप जरूर कल के सेशन में पूछेंगे, क्योंकि कल अपन लेके आने वाले हैं आप लोगों के लिए लाइव सेशन, यानी परीक्षा पे चर्चा। ठीक है बेटा, तो कल हम मुलाकात करेंगे आपसे और वो हम करेंगे सुबह के टाइम पर, यानी मॉर्निंग। ये मान के चलो कि 9 या 10 बजे के टाइम पर बच्चों हम ये करने वाली हैं। ठीक है, या 9 PM पे मान सकते हो। 9 PM पर हम आपसे कुछ चर्चाएं करने वाले हैं और आपको फिर बताना। सॉरी 9 PM नहीं, 9 AM पे। ओके, मॉर्निंग के टाइम पे हम करेंगे। तो 9 बजे से हम सेशन या 9 साढ़े 9 बजे हम सेशन को लाइव कर देंगे। या फिर आप लोग कमेंट सेक्शन में बता देना कि कब करें, टाइमिंग बता देना आप लोग वीडियो खत्म होने के बाद कि जो है वो लाइव सेशन हम परीक्षा पे चर्चा कब करेंगे। ठीक है, आप लोग जरूर बताइएगा, फिर हम उसका सॉल्यूशन देखते हैं। और भी बहुत कुछ करने का सोच रहा हूं मैं अब आप लोगों के लिए, क्योंकि बेटा आपके एग्जाम भी बहुत ज्यादा नजदीक है। तो अपन जो है प्रॉपरली डेडिकेट कर रहे हैं आपको, ताकि आपकी पढ़ाई में जो है कोई भी डिस्टरबेंस ना हो। ठीक है, तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को बिना किसी देरी के। तो इससे पहले बच्चा मैं आपकी 3 क्लासेस ले चुका हूं। जिन बच्चों ने वीडियो नहीं देखी आप लोग जरूर देखें, ठीक है ना। और ये आज आपका थर्ड सेशन बेटा है, तीसरा सेशन है वैसे। वैसे चौथा सेशन मान के चलो, लेकिन थंबनेल में आपको तीसरा दिखेगा, क्योंकि वो सीरियल वाइज जो था थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, इसीलिए बेटा। ठीक है, तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं आज का पहला सेशन, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है बच्चों, आज के जो क्वेश्चन है वो कुछ ऐसे हैं कि जो एग्जाम में आते हैं कारण बताइए वाले क्वेश्चन आते हैं, तो वही मैं आपको कराने वाला हूं। तो क्वेश्चन है आपके एग्जाम में जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये आया हुआ है कि कारण सहित समझाइए। कारण सहित क्या करना है? समझाना है। बच्चों देखो पूरे साल भर आपने जो क्लास है वो बंक मारा है। कुछ कुछ बच्चे ऐसे हैं जो क्लास में आते हैं भाग जाते हैं, लेकिन बच्चों अब वो समय नहीं है। तो अब एग्जाम नजदीक आ गए हैं, तो जल्दी से आप लोग क्या करें कि वीडियो को जो देखें लास्ट तक और पढ़ाई करें अच्छे से। जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है उसको सीखें, क्योंकि अब देखो जितना ज्यादा रिवीजन करोगे ना उतना ज्यादा आप लोगों को बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, और आप पढ़ाई पे इससे ध्यान दो। ओके, तो पहला क्वेश्चन है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल जो होता है ना बच्चों, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल जो होता है वो जो इसकी भाप होती है, ठीक है बच्चा, जो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल होता है इसकी जो भाप होती है ना वो कैसी होती है? वाष्पशील है, वाष्पशील है। ये क्वेश्चन है। जबकि जबकि इसी का एक दोस्त होता है बच्चों जिसका नाम होता है पैरा नाइट्रोफिनॉल। ओके, इसका क्या है भाई? फ्रेंड। ओके बच्चा, तो पैरा नाइट्रोफिनॉल है, ये नहीं होता, ये वाष्पशील नहीं होता, यानी इसकी भाप जो वाष्पशील नहीं होती। क्यों बच्चों? आपको इसका कारण बताना है। और इसी का ख पार्ट यहां से आया हुआ है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वह है कि जो अपना फिनॉल होता है, तो फिनॉल होता है ये NaOH से, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करते हैं, क्रिया करती हैं। ठीक है, परंतु एथिल अल्कोहल से नहीं। क्यों? परंतु एथिल अल्कोहल से नहीं, और आपका है बच्चा क्यों। ठीक है बच्चों, हाँ आपको इसका कारण बताना है। ओके, तो 2 क्वेश्चन से है और ये क्वेश्चन आया था 5 नंबर का। बेटा कितने नंबर का क्वेश्चन आया है ये बोर्ड एग्जाम में? 5 मार्क्स का आया हुआ है। ठीक है,
ये जो क्वेश्चन है बच्चा, ये यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, उत्तराखंड बोर्ड और राज्य बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, छत्तीसगढ़ बोर्ड और एमपी बोर्ड में मैंने बहुत बार देखा है। ठीक है, और तो आप लोग इसको अच्छे से करेंगे। माँ बाप को बिल्कुल इसका बेसिक सा रीजन बता रहा हूं। बच्चों, अगर आपको इस क्वेश्चन को समझना है तो आपको सबसे पहले क्या करना है, दो बेसिक सी चीजों का यहां पर ध्यान देना है। वो दो बेसिक चीजें क्या है? सबसे पहले होता है बच्चों, इसमें खेल होता है सब हाइड्रोजन बॉन्ड का। देखो, मैं पहले आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट सिखा देता हूं ताकि आपको इस क्वेश्चन का आंसर समझ में आ जाए। तो इसमें जो कॉन्सेप्ट लगेगा बच्चों, वो हाइड्रोजन बॉन्ड का लगेगा, ये आपको समझना चाहिए। ओके, तो बच्चों देखो, सबसे पहली बात आपको पता है कि जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है ना, वो दो चीजों के बीच में बनता है। एक तो होता है क्या कि हाइड्रोजन होना चाहिए, और दूसरा आपके पास अधिक ऋण विद्युतीय परमाणु होना चाहिए। हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे बनता है कि एक हाइड्रोजन और एक क्या चाहिए होता है उसको बनाने के लिए, अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व चाहिए, अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व चाहिए होता है। पहले इसको समझो बच्चों, ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन होते हैं? जिनको हम फोन के नाम से जानते हैं, यानी फ्लोरीन और ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ठीक है, याद रखिएगा बच्चे। ओके, चलो अब देखो बच्चों, अब हाइड्रोजन बॉन्ड भी जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहले तो तुमको ये भी पता होना चाहिए, क्योंकि कक्षा 11 के दौरान बेटा जब हमने आपको पढ़ाया तो हमने आपको बताया भी था कि हाइड्रोजन बॉन्ड जो होते हैं दो टाइप के होते हैं। एक होता है अंतः अणुक, एक क्या होता है? अंतः अणुक होता है, दूसरा होता है बेटा अंतराणु। बच्चों, यही कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन के अंदर काम करने वाला है, इसीलिए मैं पहले कॉन्सेप्ट आपको समझा रहा हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो भाई दो प्रकार के बॉन्ड होते हैं, एक अंतःअणु और दूसरा अंतराणु। ठीक है बच्चों, तो देखो सिंपल सी बात, अब सुनो, मैं आपको इसका एक बेहतर सा एग्जांपल बता रहा हूं। जैसे मान लो अपने लालमोहन है, लालमोहन की मान लो भाई शादी होने वाली है। सपोज लालमोहन की क्या होने वाली है बेटा? शादी होने वाली है। अब क्या होगा बच्चों, लालमोहन क्या करता है, अपने प्यारे से यूट्यूब स्टूडेंट्स के लिए एक पार्टी ऑर्गेनाइज करता है। ठीक है, लेकिन वो दो पार्टी ऑर्गेनाइज करता है, एक नहीं दो। एक पार्टी तो वो ऑर्गेनाइज कर रहा है अपनी फैमिली वालों के लिए, समझना इस चीज को, किसके लिए? अपनी फैमिली वालों के लिए। दूसरी पार्टी ऑर्गेनाइज करता है किसके लिए? अपने यूट्यूब फ्रेंड्स के लिए। ठीक है, किसके लिए बेटा? अपने YouTube फ्रेंड्स के लिए। अब बच्चों, पार्टी जो लालमोहन ऑर्गेनाइज कर रहा है, उस पार्टी का नाम है पिज्जा पार्टी। पसंद है ना आप लोगों को? पिज्जा बहुत पसंद होगा सारे स्टूडेंट्स को, ऑफ कोर्स मैं जानता हूं। ठीक है, तो बच्चों जो पिज्जा पार्टी है, पिज्जा पार्टी में अब लालमोहन सबको बुलाता है। तो बच्चों देखो, एक पार्टी तो जो उसकी फैमिली के अंदर हो रही है वो होगी, दूसरी पार्टी जो हमने फ्रेंड्स के साथ कर रहा है वो होता है। समझ में आ गई बात? ठीक है, यानी लालमोहन और वो बहुत सारे उसके फैमिली मेंबर। तो लालमोहन को मान लो हाइड्रोजन, और वो जो बहुत सारे फैमिली मेंबर है ना बेटा, उनको मान लो आप अदर तत्व, जैसे कि अदर तत्व मान लो वो विद्युत ऋणात्मक तत्व है, जैसे फ्लोरीन हो सकता है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। तो बेटा जो इसके फैमिली के अंदर बॉन्ड बन रहा है ना, जिसके फैमिली के अंदर बॉन्ड है लालमोहन का और उसके फैमिली मेंबर का, उसको बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चे, उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे अपन, ध्यान से सुनो बच्चों, ध्यान से, उसको क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे अंतः अणुक हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या बोलेंगे उसको? अंतःअणुक हाइड्रोजन बॉन्ड। यानी अंतःअणुक का मतलब ये होता है बच्चों कि जो बॉन्ड खुद के अंदर बने, खुद के ये मान के चलो कि परमाणु खुद के अणु के अंदर बन जाए, उसका अंतःअणुक बोलेंगे। समझ में आई बात? ठीक है, थोड़ा सा इसको समझना, बहुत से समझ में आएगा। अंतःअणुक, ठीक है। और देखो एक पार्टी कहां हो रही है? लालमोहन की फैमिली और उसके फ्रेंड्स के बीच में पिज्जा पार्टी। तो लालमोहन क्या कर रहे हैं यहाँ पे? जो बाहर वाले हैं ना, उनको पिज्जा बांट रहे हैं। तो लालमोहन और जो बाहर वाले हैं उनके बीच में एक बॉन्ड बन रहा है, और उस बॉन्ड को बोलते हैं अंतराणु। यानी इसका क्या मतलब हुआ बच्चों? इसका मतलब हुआ, देखो जब, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, अभी मैं आपको इसको समझाऊंगा सब। ठीक है, अंतराणु का मतलब खुद के अणु के बीच में बंद बनना। कौन सा? हाइड्रोजन। ठीक है, तो वो अंतःअणुक हो गया कि एक, मान लो कोई आपका अणु है, उसके परमाणु के बीच में जो बंद बनना है, अणु के परमाणुओं के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है ना बच्चे, वो क्या कहलाएगा? अंतःअणु। और किन्हीं दो समान अणुओं के बीच में जो हाइड्रोजन बंद बन रहा है उसको क्या बोलेंगे? अंतरा अणुक बोलेंगे। आई बात समझ में? तो बच्चों ये दोनों कॉन्सेप्ट यहाँ पर काम करेंगे। अब सुनो मेरी बात को, इस क्वेश्चन का प्रॉपर आंसर लिख रहा हूं और आपको फिर एक्सप्लेन भी करूंगा। तो गुड इवनिंग टू एवरीवन, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी, वेरी गुड इवनिंग। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई हो आप सभी लोग अच्छे, बढ़िया, लाजवाब, बेहतरीन होंगी। तो बेटा जल्दी से आप लोग पढ़ाई पर ध्यान दो बच्चे, पढ़ाई पर ध्यान दो। दिस इज दी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो ओके ओके बच्चा, देखो भाई सुनो मेरी बात को, क्योंकि केमिस्ट्री है बहुत बढ़िया।
चलो, तो बच्चों इसका आंसर आप लिखोगे, तो इसका सॉल्यूशन क्या लिखना है आप लोगों को वो अपन बता रहे हैं। तो सबसे पहले आप लिखेंगे इसका सॉल्यूशन, ठीक है। अब सॉल्यूशन में देखो तुमको क्या लिखना है बच्चों, अपने पास जो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल होता है, आपने क्वेश्चन में क्या पढ़ा, जरा ध्यान से देखो तो बेटा, आपने क्वेश्चन में पढ़ा ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल की जो भाप है ना, जो वेपर है, वो वेपराइज हो जाती है, यानी जो उसकी वाष्प है वो वाष्पशील होता है। तो बच्चों लिखो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में अंतः अणुक बंध, बेटा ये देखो बोले थे ना अभी आपको, हम क्या बोले, अंतः अणुक हाइड्रोजन बंध, हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, पाया जाता है किसमें, आप बोलेंगे ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में। कौन सा बंध पाया जाता है, अंतः अणुक हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, ठीक है बच्चों। तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, समझना इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। अब अगर हम बात करते हैं मेटा और पैरा की, जबकि मेटा तथा पैरा, पैरा नाइट्रोफिनॉल में, नाइट्रोफिनॉल में लिखना अंतराणु, कौन सा, अंतरा, देखो ये अंतः, ये अंतरा है बच्चा, अभी आपको डायग्राम बना के समझाऊंगा, चिंता ना करो, वहां पर दिखाऊंगा कैसे बनते हैं दोनों बॉन्ड, ठीक है। तो जबकि मेटा तथा पैरा नाइट्रोफिनॉल में अंतरा अणुक लिखिएगा, ओके, क्या लिखेंगे आप लोग, अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध, हाइड्रोजन, ठीक है, हाँ ठीक है, वेरी गुड। तो चलो चलो जल्दी लिख ला बच्चे, हाँ, हाइड्रोजन बंध पाया जाता है जो प्रबल होता है, जो कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग, जो कैसा होता है बच्चों, स्ट्रॉन्ग होता है, जो कैसा होता है भाई, प्रबल होता है। अब ये स्ट्रॉन्ग होगा तो क्या होगा, तो क्या होगा लिखो, जिसके परिणाम स्वरूप, यानी अगर ऐसा होता तो ये नहीं होता ना, जैसे मान लो लालमोहन को लड़की पसंद होती तो लालमोहन शादी कर लेता, तो बच्चों सेम चीज यहां पर भी है। तो जिसके परिणाम स्वरूप क्या होगा कि जो हमारा ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल है, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल पृथक अणुओं के रूप में, पृथक अणुओं के रूप में तथा तथा मेटा तथा पैरा, मेटा तथा पैरा संयुक्त अणुओं के रूप में पाए जाते हैं, तथा मेटा तथा पैरा समावयवी लिखना, समावयवी, यानी कहने का मतलब वही ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, ठीक है, संयुक्त, समावयवी का मतलब क्या है बच्चे कि पैरा मेटा पैरावैली, ठीक है, मेटा और जो पैरा नाइट्रोफिनॉल है ना वो उसकी बात कर रहा है। ये कैसे होते हैं, ये संयुक्त अणुओं के रूप में पाए जाते हैं, ये संयुक्त अणुओं के रूप में पाए जाते हैं, ठीक है। अतः अतः ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, अतः ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल वाष्पशील होता है, वाष्पशील होता है, होता है, जबकि जबकि पैरा नाइट्रोफिनॉल नहीं, जबकि पैरा नाइट्रोफिनॉल नहीं। अब ये समझो कि ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल दिखता कैसे है सर, बच्चों थोड़ा सा दिमाग लगाना, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं लगाना, बस समझना, मैं जैसे बता रहा हूं, देखो ये तुम्हारी बेंजीन नहीं है, ठीक है बेटा, समझते हो ना, ओके ओके ओके, समझते हो सर, ओके बच्चों देखो, अब ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल तुम्हारा ऐसा होता है, देखो ये यहाँ पर नाइट्रो लगा दो, ओके, यहाँ पर आप OH लगा दो, बच्चों इसको बोलते हैं ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, इसको क्या बोलता है बच्चा, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। और अगर तुमसे मैं ये बोलूं कि पैरा क्या होता है, तो तुम लोग बोलोगे गुरुजी पैरा इसे बोलते हैं कि अगर इधर OH लगा दें या फिर इधर NO2 चिपका दें तो बच्चों पैरा होता है। मेटा पूछे तो तुम कहोगे कि सर यहाँ पे OH लगा दें, यहाँ पे अगर NO2 लगा दें तो उसको मेटा बोलेंगे, समझ रहे हो ना बच्चों, बहुत सिंपल सा है, ठीक है। आप बोलेंगे सर यहाँ पर भी तो कुछ ऐसा ही हुआ है, और तो सर यहाँ पर होता है, बिल्कुल बच्चे बिल्कुल सही है। आप यहाँ देखो,
अब यहाँ पे लगाओ दोनों एक पोजीशन पे, तब भी ऑर्थो कहलाएगा, अब यहाँ पे लगाओ तब भी ऑर्थो ही कहलाएगा। क्लियर हुई बात, समझ में आती नहीं बात, ठीक है। तो बच्चों देखो अब इनके बीच में बॉन्ड कैसे बनता है, इसको क्या बोलते हैं, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। दिस इज द ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। इसको क्या बोलते हैं, ये पैरा नाइट्रोफिनॉल है। पैरा, पैरा मतलब जो नाइट्रो ग्रुप है कौन सी पोजीशन पे लगा है, पैरा पर लगा हुआ है, देखो ठीक है। और इसको कौन सा बोलेंगे बच्चे, इसको बोलेंगे यहाँ पर मेटा, मेटा नाइट्रोफिनॉल। ये देखो मेटा पोजीशन पर ये है, इसीलिए इसको क्या बोले, मेटा। अब सुनो भाई, इनके जो बॉन्ड बनता है ना बच्चों, वो कैसे बनता है, ठीक है। सबसे पहले आप लोग वीडियो को लाइक करें, जिससे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो बच्चों देखो, ये रहा हमारा कौन, ये रहा हमारा अर्थ नाइट्रोफिनॉल। बच्चों देखो मैं आपको पहले इसका ना एक बढ़िया सा प्रॉपर तरीके से स्ट्रक्चर बना के दिखा दूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो बच्चों देखो इसको ऐसे बनाओ, ये करके दिखाओ और ऐसे करके दिखाओ। और ऑर्थो बनाना है तो ऑर्थो पोजीशन तुमको पता ये होती है, यहाँ पर लगा दो इसको। NO2 होता है ना बच्चों, NO2 जानते हो, ये NO2 के बीच में कैसा बॉन्ड बनता है, एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनता है। देखो NO2 में एक ऐसे, और ये इसका दूसरा ऑक्सीजन ये रहा, ठीक है। बच्चों यहां पे क्या होता है अपने पास, O और H। आई बात समझने, क्योंकि OH होता है ना, आप इस OH को इधर भी लगा सकते हो, देखो ऊपर ही, जरूरी नहीं है यहां पे लगा हुआ। बट बच्चा जो NO2 है वो ऑर्थो पोजीशन पे ही रहना चाहिए, क्योंकि तुमको पता होता है ये पोजीशन ऑर्थो होती है, ये मेटा होती है और ये पैरा होती है, ठीक है। तो बच्चों यहां पर क्या होता है, ध्यान से सुनोगे ना अगर मेरी बात को, तो देखो ये ऑक्सीजन और इस हाइड्रोजन के बीच में बनता है एक बॉन्ड, जिसको हम डॉटेड लाइन से दिखाते हैं। और इस बॉन्ड को हम बोलते हैं, इस बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं बच्चा, इसको हम बोलते हैं अंतः अणुक हाइड्रोजन बॉन्ड। ये कैसा बॉन्ड है बच्चों, अंतः अणुक हाइड्रोजन बंध है, जो बहुत ज्यादा कमजोर होता है। मतलब इसको तोड़ पाना बच्चों आसान होता है, और अगर हम इसको तोड़ देंगे ना तो बेटा ये आसानी से क्या हो जाएगा, वेपराइज हो जाएगा, ये वाष्पशील हो जाएगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं बच्चा पार्टी कि अगर हम बात करते हैं पैरा और मेटा की, तो उसमें पता है हाइड्रोजन बॉन्ड, देखो इसमें क्या हो रहा है कि एक अणु के परमाणुओं में हाइड्रोजन बंध बनना। देखो ये पूरा एक अणु है किसका, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल का, और इसके परमाणु कौन से हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। तो भाई एक अणु के परमाणु के बीच में जो बंध बनता है, जैसे कि यहाँ पर ऑक्सीजन हाइड्रोजन में बनना, उसका अंतराणु हाइड्रोजन बंध कहते हैं। लेकिन बच्चों अगर भी हम आपको दिखाएं किसका, पैरा नाइट्रोफिनॉल का, देखो दिखाते हैं वो कैसे बनाता है। देखो बच्चों बहुत सिंपल है। तो देखो यहां पर मैं बना रहा हूं पैरा वाला, इसको बनाने के लिए मुझे इसको लेटाना पड़ेगा, ऐसे करके इसको सुलाना पड़ेगा ताकि इसको नींद ना आए। जैसे बोर्ड एग्जाम में पढ़ने में बेटा तुमको जो नींद आती है ना, ये बेटा इसको नींद ना आए, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। ये NO2 मैंने लिख दिया, NO2। ये NO2 भाई बड़ा गजब का दिख रहा बच्चों, इसको पहले अच्छे से बिठाओ, ये मजा लिया है इसको, दिख लिया अच्छे से। इसको पहले काम करो बढ़िया तरीके से, तो बनाओ भाई, बनाओगे कब, चलो तो बच्चों इसका ऐसे बनाओ NO2। अब सही लग रहा है ना, चलो बहुत बढ़िया। अब आप लोग क्या करो, जब आपने इसको बना दिया है तो बच्चों अब दोबारा से हम फिर से हम इसी को बनाएंगे, ठीक है। उसको हम कैसे बनाएंगे, देखो ऐसे 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 और ऐसे, ठीक है ना, समझ रहे बात को। इधर मैं क्या बनाऊंगा OH, और देखो बच्चों इधर हम बनाएंगे NO2 को। अब NO2 हम कैसे बनाते हैं, देखो N डबल बॉन्ड O, और इधर आ जाएगा अपने पास ऑक्सीजन, ठीक है। अब जनरली बच्चों अगर आप लोग देखोगे तो यहां पर क्या होगा, OH और NO2, देखो इसके बीच में बॉन्ड बनेगा, ये देखो ये जो बॉन्ड बना इसको बोलते हैं अंतरा, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध। तो बच्चों देखो यहां पर ऑर्थो, देखो यहां पर कौन सा, पैरा नाइट्रोफिनॉल, यहां पर कौन सा बच्चा, पैरा नाइट्रोफिनॉल के दो अलग अलग अणु आपस में मिलके हाइड्रोजन बंध बना रही हैं। तो यहां कहने का मतलब क्या हुआ, जब दो समान प्रकार के अणुओं के बीच में हाइड्रोजन बंध बनता है उसको अंतराणु बोलते हैं, और जब एक ही अणु के परमाणुओं के बीच में हाइड्रोजन बंध बनता है तो उसका अंतराणु बोलते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चे यहां पर यही हो रहा है। अब देखो बेटा दो अणुओं के बीच में जो बॉन्ड होगा ना वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, किससे, दो परमाणुओं के बीच बने हाइड्रोजन बॉन्ड से। इसीलिए बच्चों इसको तोड़ पाना, इसको वेपोराइज कर पाना, इसको वाष्प में कन्वर्ट करना उतना आसान नहीं होता है। इसीलिए ये जो होता है वाष्पशील
नहीं होता है और ये क्या होता है, वाष्पशील होता है। आप बोलो बेटा क्वेश्चन समझ में आया, इसका आंसर समझ में, ठीक है ना। दो कॉन्सेप्ट क्लियर हुए, तो बच्चे इसलिए बोलते हैं कि 11th के कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ोगे तो भाई 12th अच्छे से निकलेगा। देखो भाई क्या क्या चीजें आ रही है यहाँ पे, बहुत सारी चीजें ऐसे जो आ रही है शायद आप लोग नहीं पढ़े होंगे, लेकिन अब आप लोग पढ़ लो अच्छे से, क्योंकि अपना टाइम आएगा बेटा वही वाला हिसाब यहाँ पर हो जाएगा ना बाद में, ठीक है। चलो बालक, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, वेरी गुड, नाइस, लाजवाब, बेहतरीन। चलिए, तो आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में भी आ गया होगा। पहले क्वेश्चन का आंसर आपको क्लियर हो गया ना, का एक बार कमेंट सेक्शन में बता दो भाई, बोल दो हु ला ला ला, ठीक है। जल्दी से कमेंट सेक्शन में बच्चा बताइएगा, जल्दी से फटाफट से कि सर समझ में आया कि नहीं आया। और ये कॉन्सेप्ट बच्चों देखो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी भी बच्चा पढ़ाई पर ध्यान दो, 2 मिनट में क्लास में आके अगर तुम भाग रहे हो तो तुमको पता चल जाएगा 2 महीने बाद तुम्हारी क्या हालत होने वाली है, क्योंकि तुम लोग सीरियस नहीं हो। हम देखो आपकी पढ़ाई के लिए एकदम डेडिकेटेड है ना, जो वादा किया है वो निभाएंगी। जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको उसका रिजल्ट मिलेगा, लेकिन वही कहते हैं ना कि भाई नंबर भी चाहिए 90+, नंबर चाहिए 90+, घर वालों की डांट भी नहीं खाना है और पास वाली से बात भी करना है, लेकिन किताब में ध्यान भी नहीं देना और ना पढ़ाई करना है। तो ऐसे बच्चों जो है वह आपको शोभा नहीं देता है। चलिए स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस सेकंड क्वेश्चन, और जिसका नाम है कि जो फिनॉल होता है वो NaOH से क्रिया करता है। भाई फिनॉल देखते हो ना बच्चों, ये फिनॉल ऐसा होता है ना फिनॉल, बोला है साहब ये NaOH से तो क्रिया करता है, लेकिन साहब अगर हम इसी फिनॉल का रिएक्शन करा दें C2H5OH से तो ये क्रिया नहीं करता है। क्यों? तो ये रिएक्शन नहीं करता है, व्हाई? बच्चों आपको ये बताना, देखो इसका कारण क्या है, समझो, ध्यान से समझना, जो चीज मैं बिल्कुल डिस्कस बता रहा हूं, हाँ बच्चे, ठीक है ना। तो देखो बच्चों, इसका रीजन क्या है, इस पर चर्चा करते हैं, ठीक है। आओ बच्चा बैठे, देखो समझो मेरी बात को, केमिस्ट्री आएगी सपने में रात को। चलिए, तो बच्चों देखो, जो फिनॉल होता है ना अपने पास, फिनॉल जो होता है ना बच्चों, वो अल्कोहल से बहुत ज्यादा प्रबल अम्ल होता है। इस बात को अपने दिमाग में पहले तो फिट करो, ठीक है। क्या है कि जो फिनॉल होता है एल्कोहल से अधिक प्रबल अम्ल होता है, ठीक है। अधिक प्रबल अम्ल होता है, मतलब फिनॉल इज मोर एसिडिक देन एल्कोहल। आई बात समझ में बच्चों? ये जो होते हैं ना, जो फिनॉल होती है, वो क्षार धातुओं के हाइड्राइड से क्रिया करके लवण बनाते हैं, जिन्हें हम फिनॉक्साइड बोलते हैं और या फिनेट बोलते हैं। जबकि एथिल अल्कोहल बच्चों ऐसा करता ही नहीं है, ये तो बहुत चालू इंसान होता है, रिएक्शन नहीं करता बच्चों, ठीक है ना। तो अधिक प्रबल होता है, तो आप लोग लिखोगे ये जो होता है क्षार धातु, देखो ये Na क्या है, क्षार धातु, और इसकी अगर रिएक्शन OH से करा दोगे तो क्या हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी ये क्षार धातु का क्या बना, हाइड्रोक्साइड, ठीक है बच्चा। तो ये क्षार धातुओं एवं उनकी हाइड्रोक्साइडों, ये क्षार धातुओं एवं उनकी हाइड्रोक्साइडों जैसी NaOH, ठीक है। आप यहां पर QH का भी यूज कर सकते हो, जैसे NaOH क्रिया करके लवण बनाती हैं, सॉल्ट बना लेते हैं बच्चे। अभी बताऊंगा मैं आपको क्या कैसे बनाएगा, ठीक है। अभी आप लिखो, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, फिनॉक्साइड, ठीक है, या फिनेट बोलते हैं। फिनॉक्साइड भी बोलते हैं, या इन्हें क्या बोलते हैं, फिनेट कहती हैं। जबकि अगर एथिल अल्कोहल की बात करें तो ये ऐसा नहीं करता, जबकि एथिल अल्कोहल ऐसा नहीं करता है, ठीक है बच्चों। तो देखो, जो अपने पास ये होता है ना, फिनॉल जो होता है NaOH से रिएक्शन करता है तो ये बनाता है, देखो ये सिंपली क्या बनाएगा, ये फिनॉक्साइड आयन, ठीक है। कैसे बनता है देखो, सिंपल सी बात है बच्चों, ONA चिपक जाता है उस पर, बस H हट के
ये OH और H मिलके H2O बनाते हैं, बच ONA जाता है तो ONA यहां लग जाता है, जिसको बोलते हैं बेटा हम फिनॉक्साइड आयन। क्या बोलते हैं इसको बच्चों? फिनॉक्साइड आयन बोलते हैं। आगे बात समझ में? तो एक बार आ गई तो जल्दी से बेटा कमेंट सेक्शन में बता दो यस सर एकदम क्लियर हो चुका है और अच्छे से जो है वो चीजें हमको समझ में आ गई हैं। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। आगे बात समझ बच्चों, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है यहाँ। एथिल अल्कोहल का रिएक्शन कराओगे वो नहीं करेगा, वो कंपाउंड नहीं बनाएगा। ठीक है, बिकॉज फिनॉल जो होता है इससे ज्यादा एसिडिक होता है बच्चों, तो ये रिएक्शन इससे नहीं करता है, कारण में भी है। ठीक है ना, चलो अब चलते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस थर्ड क्वेश्चन, और जो थर्ड क्वेश्चन हमारा आज की सेशन का होने वाला है वो बच्चों बहुत ज्यादा खूबसूरत होने वाला है। कि अब ऑर्गेनिक में आपको जो भी डर है ना बच्चों भगा देना, क्योंकि जब सर आपको पूरा क्रैश कोर्स करा रही है तो आपको डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट आया है कि जो ईथर होती हैं, ईथर जानते हो ना, ROR, ठीक है, ये जल में अविलेय क्यों होते हैं भाई? ईथर जल में अविलेय क्यों होती हैं? अविलेय क्यों होती हैं? मतलब बच्चों आपसे ये पूछा जा रहा है कि जो ईथर होती हैं वो जल में क्यों नहीं घुलते हैं? ठीक है, अविलेय क्यों होते हैं? समझ रहे हो बच्चों? आप समझो मेरी बात को, जल्दी से क्वेश्चन नोट करो फटाफट से और फिर मुझे बोलो यस सर हमने क्वेश्चन को नोट कर लिया है। बच्चों ईथर का जानते हो, ईथर का फॉर्मूला क्या होता है? ROR। यू नो द फॉर्मूला ऑफ ईथर इज ROR, है ना बच्चों? ऐसा होता है कि नहीं होता है? बोलो जल्दी। होता है? यस, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है बच्चों, तो देखो भाई देखो सबसे पहला तो दिमाग कॉन्सेप्ट में ये रखो कि अगर कोई भी चीज जल में विलय होती है ना तो बच्चों वो जल के साथ दोस्ती करती है, वो जल के साथ फ्रेंडशिप करती है, यानी दोस्ती के रूप में क्या बनाती है? हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, तो बच्चों सिंपल सी बात है कि जो भी चीज अगर जल में विलय हो रही है तो वो जल के साथ क्या बनाती है? स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है ना, समझते हो इस बात को? और लेकिन बच्चों जो जल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाएगा, जल बोलेगा कारे किधर से आए थे, अब मेला लगा है किधर, चलो टिकलो यहां से। तो जल जो है हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाएगा और उसको अपने आप में नहीं घुलने देगा। आ रही बात समझ में? तो बच्चों सेम चीज यहां पर हमारे जो ईथर होते हैं ना उनके साथ होता है। बच्चों ईथर में तुमको पता है ना, ये दो बड़े बड़े ये जो होते हैं ना बेटा, ये देखो ROR फॉर्मूला होता है ना ईथर का, ये जो बड़े बड़े R होते हैं ना बच्चों, ये होते हैं एल्किल समूह। और ये पता है क्या होते हैं? ये होते हैं जल का विरोध करने वाले। कौन से भाग होते हैं बच्चा? ये जल विरोधी भाग होती है। बच्चों ईथर चाहता है कि मैं घुलूं, लेकिन ईथर में दो चीजें ऐसी अपवाद है ना, जिसको अगर आप पानी में मिलाते हो तो वो क्या कर देगा? घुलना एकदम से बंद कर देगा। वो जल का विरोध करते हैं, जल के विरोध करने की वजह से जो होता है, जो एल्किल समूह होता है वो नहीं घुलता है, तो पूरा ईथर भी उसमें कैसे घुलेगा? हरी बात समझ में? ठीक है ना, तो एल्किल समूह है जो ईथर को जल में नहीं घुलने दे रहे हैं, इसीलिए बेटा जो ईथर होता है वो जल में नहीं घुलता है। आगे बात समझ बच्चों, और अगर नहीं घुलेगा तो हाइड्रोजन बॉन्ड भी नहीं बनेगा। समझ में आ गई बात? तो लिखो इसका आंसर, ईथर में दो बड़े 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 जल प्रतिकर्षी, प्रतिकर्षी मतलब जो जल का विरोध करते हैं बेटा, जो क्या करते हैं? जल का विरोध करते हैं। तो दो जल प्रतिकर्षी लिखना। ठीक है, क्या लिखोगे? दो जल प्रतिकर्षी। जल्दी से लिखो बच्चों, क्या होते हैं भाई इसमें? दो जल प्रतिकर्षी एल्किल समूह होते हैं सर, एल्किल समूह। अभी बोले थे ना हम आपको आर ग्रुप, ठीक है ना, तो वो लिखो एल्किल समूह ऑक्सीजन से जुड़े होते हैं। जो जल के अणु के साथ, जो जल के अणु के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड को दुर्बल कर देते हैं, को दुर्बल कर देते हैं। अतः अतः
हाइड्रोजन बंध अथवा हाइड्रोजन बंध की उपस्थिति के कारण ईथर जल में अविलेय होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं। ठीक है, आई बात समझ बच्चों? बात समझ में आई? देखो ये ईथर होता है ना, ROR, ये तो होता है ईथर का फॉर्मूला। तो बेटा 2 H2 इसके जब भी कांटेक्ट में आते हैं ना, ये 2 H2 आ गए, H2 का कौन सा भाग जुड़ेगा बताओ ईथर से? हाइड्रोजन तो जुड़ेगा ना भाई, कौन जुड़ेगा? हाइड्रोजन। ये देखो ये भी इससे हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, लेकिन ये बहुत ज्यादा वीक हो जाता है। किसकी वजह से? ये दो पहलवान बैठे ना बेटा, इनकी वजह से। ये कौन सा बॉन्ड है बेटा? हाइड्रोजन बॉन्ड है। आगे बात समझ में? तो जल्दी से बच्चों कमेंट कर दो कौन सा हाइड्रोजन बॉन्ड है। दुर्बल लिख देना, आप ब्रैकेट में क्या लिख दोगे? दुर्बल है ये बेचारा, कमजोर है ये बेचारा। ठीक है बच्चों? तो देखो इतना बढ़िया क्वेश्चन हम तुमको बताए हैं बच्चा, तुमको कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए भाई इसमें। तो बहुत सिंपल हुआ, हम तुमको समझाए हुए हैं। कोई दिक्कत तो बच्चों आप बताओ, सर दिक्कत? जल्दी बताओ बच्चों। जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ, ठीक है? और फिर मैं बताइएगा, कोई दिक्कत है तो जल्दी से फटाफट से। आ गया ना समझ में? चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी नाइस। चलो बच्चा पार्टी, अब हम एक काम करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो मूव ऑन करते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन। हमें तो अपनों ने लूटा, घेरों में कहाँ दम था। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहा। तो बेटा 2-3 क्वेश्चन जो भी होगा लिख देना अपने अकॉर्डिंग। गैरों में कहा दम था, लाल मोहन पानी में वहां डूबा, जहां मगरमच्छ लाल मोहन से बड़ा था। समझ रहे हो बच्चों? समझ रहे हो तुम? चलो बच्चों, अगला क्वेश्चन जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन 1 नंबर का आया है, 2020 में आया हुआ है। क्या लिखा है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देखो लिखो। अभिक्रिया C2H5O C2H5 बच्चा डाइएथिल ईथर है, देख रहे हो तुम लोग। और कहता है कि हम इसका 4H से रिएक्शन करते हैं और रेड फास्फोरस लेते हैं। ये बेटा मैंने तुमको शायद पढ़ाया था, मुझे याद आ रहा है। HI से करते तो क्या बनता है? अरे बच्चे कल ही तो बताया था ये तुमको, 2X। ये देखो ये क्वेश्चन 2020 में भी आ गया, देख रहे हो तुम लोग, दोबारा से आ गया बच्चे। X यहाँ पर क्या बनता है बेटा? इथेन बनता है। C2H6 यहाँ पर बनता है। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, CH3 भी लिख सकते हो, लेकिन बनते कितने हैं बेटा? 2। ठीक है, तो ये तुमको बताया हुआ ऑलरेडी, इसको करने की जरूरत है नहीं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4-5 जो भी चल रहा होगा बेटा, उसके अकॉर्डिंग हम करा रहे हैं आप लोगों को। तो आप लोग फटाफट से जल्दी से क्वेश्चन नंबर 9 लिखिए। अब यहाँ पर लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10। तो देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 में आया है कि C4H10O के 3 समावयवी, 3। क्वेश्चन नंबर 10 नहीं भाई, ये कौन सा क्वेश्चन चल रहा था? 5 चल रहा बच्चों, ठीक है। 5-4 भी चल रहा होगा, लिख लेना। समावयवी के 3 समावयवी की संरचना। ये सब क्वेश्चन ऐसे होंगे जो तुम्हारे बोर्ड एग्जाम आएंगे, देख लेना, गारंटी इस बात की। एवं IUPAC नाम लिखिए, IUPAC नाम लिखिए। बच्चों समावयवी का मतलब जानते हो क्या होता है? ऐसे कार्बनिक यौगिक, ठीक है, ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनके अणुसूत्र जो होते हैं वो एक समान होते हैं।
जिनके अणुसूत्र क्या होते हैं बच्चों, एक समान होते हैं, लेकिन उनकी जो संरचना होती है वो भिन्न भिन्न होती है, और ऐसे यौगिकों को हम बोलते हैं समावयवी। ठीक है, ऐसे यौगिकों को हम क्या बोलते हैं बेटा, समावयवी बोलते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको ये अणुओं की सहायता, ये परमाणुओं की सहायता से आपको क्या करना है बेटा, पूरा स्ट्रक्चर बच्चों आपको चेंज करना है। 3 समावयवी आपको बनाना है इसकी हेल्प से। लेकिन होगा क्या, उन सभी में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की संख्या बराबर रहेगी। कहने का मतलब उनका अणुसूत्र जो है वो समान रहेगा। ठीक है बच्चों, तो चलो अब बनाते हैं। तो क्या आप लोग बनाने के लिए तैयार हो? तो जस्ट टेल मी बच्चा पार्टी इन द कमेंट सेक्शन, यस सर आई एम रेडी फॉर डू दिस। ठीक है ना, जल्दी से आप लोग बता दो बच्चों कमेंट सेक्शन में। ओके, जल्दी से बताइए, जल्दी बताओ बच्चों। जल्दी से बताओ बच्चों, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। टेल मी बेटा। समझ में आ गया ना बच्चों? चलो फिर चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए फिर ठीक है बच्चों, आ जाओ देखो। अब इस क्वेश्चन को करते हैं। C4H10O के आपको क्या बनाने हैं, 3 समावयवी, और इनके संरचना उनके नाम भी लिखने। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर, क्योंकि यहां पर तो स्पेस होगा भी नहीं बनाने के लिए। नेक्स्ट, नाउ वी आर मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड, जस्ट अ वेट बच्चा पार्टी। तो चलो बच्चों यहां पर बनाता हूं, देखो सबसे पहला बना रहा हूं। सबसे फर्स्ट देखो क्या बना रहा हूं, ध्यान से देखना बच्चों। जो सबसे पहला है उसको मैं बना रहा हूं, ध्यान से देखो। सबसे पहला था बच्चों अपने पास कार्बन कितने थे, जरा बताओ। तो 4 कार्बन थे, तो सबसे पहला तो बनेगा सिंपल वाला। ठीक है, सिंपल यानी सिंपल कार्बन की चेन। देखो 1 2 3 4, पहले क्या करो 4। चलो पहले मैं इसको यहाँ पर लिख लेता हूँ एक बार को, ताकि मुझे बार बार देखना ना पड़े। C4H10O है। चलो बच्चों 4 कार्बन बना लिए, हाँ जी सर। बच्चों अब एक काम करो, तुम लोग पहले वाले कार्बन पर 3 हाइड्रोजन लगा लो। कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना, बहुत बढ़िया। बच्चों अब आप क्या करो, देखो यहाँ पे भी, क्योंकि हाइड्रोजन वाले पे 10 होना चाहिए बोला था, तो ये H2 कर दिए, एक H2 कर दिए। काउंट करो कितने हाइड्रोजन हुए, 3 2 5 2 7, और 7 2 हो गए 9, और एक हाइड्रोजन फिर बचा, और एक हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन बच गया। लो देखो, एक ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन, ये बन गया देखो पहला कंपाउंड। है ना बच्चों, है ना सिंपल। इसका नाम क्या जरा बोलो, 1 2 3 4, बोलो तो ब्यूट वन ऑल, ये बना पहला। अब इसी की हेल्प से आप दूसरा भी बना सकते हो, वो भी बहुत सिंपल है। तो बच्चों देखो, कभी अगर समावयवी बनाने को आए तो दिमाग में एक चीज फिट कर लेना, क्या सर? देखो पहले ये समझो कि कौन सा समावयवी पूछ रहा है। ये फंक्शनल पूछ रहा है, क्योंकि समावयता भी अलग अलग प्रकार की होती है ना। ये फंक्शनल ग्रुप की होती है, एक अपना स्थान समावयता होती है। तो बच्चों इसने हमसे प्रॉपर्ली कुछ कहा नहीं है, तो हम इसे कोई सी भी समावयता बना सकते हैं। हम इसे स्थान वाला बना देंगे, स्थान वाला बनाना आसान रहेगा। ठीक है, तो देखो अभी OH स्थान का मतलब बच्चों ये होता है कि जो भी उसमें फंक्शनल ग्रुप हो, या फिर कोई डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो, उसकी पोजीशन को आप लोग चेंज कर दो, बन गई स्थान समवायता। तो बच्चों यहाँ पर आप देख रहे हो, अभी जो यहाँ पर OH है वो फर्स्ट पोजीशन पे है। आप चाहो तो OH को उठा के दूसरे पे ले आओ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बच्चों, चलो हम दूसरे पे लेके आते हैं। देखो CH3, और मैंने इसको ऐसे लिख दिया CH, इधर CH2 लिख दिए, इधर CH3 लिख दिया, OH को उठाए इधर लेके आ गए। बच्चा कोई दिक्कत तो बोलो, कोई दिक्कत नहीं है ना? मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ ये किया कि एक हाइड्रोजन यहां से कम किया, OH को हटाया, एक हाइड्रोजन अपने आप यहाँ पर ऑलरेडी बढ़ जाएगा बेटा, क्योंकि यहाँ से कम कर रहे हो तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन बढ़ेगा कब, जब OH को हटाओगे तब। ठीक है, तो ये बन गया। अब अगर आप इसका नाम बताओगे तो क्या होगा, 1 2 3 4। तो बच्चों यहाँ पर अपने पास कितने कार्बन है, टोटली 4 कार्बन है, और 4 कार्बन को हम बोलते हैं ब्यूट बोलते हैं।
तो बेटा इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेटूऑल। ये देखो, ये बन गया अपना दूसरा आइसोमर्स, ये अपना क्या बन गया, दूसरा समावयवी बन गया भाई। ठीक है, चलो अब पहला तुमने बना लिया, दूसरा भी तुमने बना लिया। अब बेटा हम बनाते हैं तीसरा समावयवी। तो बच्चों तीसरे में देखो, एक चीज दिमाग में याद रखो, अगर स्थान समावयवता बना रहे हो तो स्थान समावयवता तीन प्रकार से बना सकते हो बच्चों। अगर फंक्शनल ग्रुप है तो उसमें आपका नॉर्मल वाला भी बनेगा, उसमें आपका आइसो भी बनेगा, उसमें आपका नियो भी बन सकता है। ठीक है, तो बच्चों देखो नॉर्मल वाला तो ये हुआ जो सबसे पहले मैंने बनाया, इसको बोलता है आइसो, क्योंकि आइसो ऐसे होता है ये CHOH, और ये वैसा ही है बेटा, अगर देखोगे ध्यान से ये जो इसको ऐसे ऊपर को, क्योंकि ये तो एल्किल ग्रुप, ये तो एल्किन ना, आर इसको आइसो तो बोलते हैं। देखो ये आर ये हो गया, एक आर ये हो गया, दूसरा आर ये रहा, और ये CH रहा, ये OH रहा, तो ये नियो आपका आइसो हो गया। अगर नियो बनाना है तो बेटा वही 4 कार्बन होने चाहिए, बस कुछ नहीं करना है, एक ही कार्बन पर 3 CH3 जोड़ दो, बस लो बन गया नियो वाला। क्या ये 4 कार्बन है, पहले ये काउंट करो, 1 2 3 4, यस सर बिल्कुल है, फॉलो कर रहा है। क्या हाइड्रोजन 10 है, ये भी काउंट करो, 3 3 है 6, 3 9 और 1 10, हाइड्रोजन में 10 है। क्या ऑक्सीजन 1 है, यस बिल्कुल राइट है। तो बच्चों ये भी बहुत सिंपल है, अगर इसका नाम लिखना है तो इसका नाम लिखो 1 2 3 करके। 2 पर देखो मिथाइल आ रहा है तो इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल। कितने कार्बन है बेटा, 3 कार्बन है, तो प्रोप बोलेंगे, और टूऑल बोलेंगे तो इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोप टूऑल, इट्स IUPAC नेम। ठीक है, तो बच्चों इस प्रकार से जो है हम जो है किसी भी कार्बनिक यौगिक का हम क्या कर सकते हैं, समावयवी बना सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि उनका जो अणुसूत्र है वो क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। और ठीक है बच्चों, और देखो अगर आप लोग कभी चीज चेक कर ला कि अगर आप कभी लोग आप आइसोबेरिस बना रहे हो, आप आइसोबर बना रहे हो, या समावयवी बना रहे हो, तो उनका जो IUPAC नेम है ना बच्चों, वो भी क्या आना चाहिए, डिफरेंट आना चाहिए भाई। क्या आना चाहिए, वो डिफरेंट। अगर डिफरेंट IUPAC नेम आ रहा है, इसका मतलब आपने जो भी आइसोमर्स बनाए हैं वो क्या है, एकदम राइट है, वो क्या है, एकदम सही है। अगर नाम सेम हो रहा है तो बेटा IUPAC नेम आयु जो समावयवी है वो गलत हो जाएगा। दिमाग में फिट कर लेना इस बात को बच्चा, कोई नहीं बताने वाला है। ठीक है, समझ में आ गई बात, क्यों भाई समझ में आई बात, नहीं आई बताओ, जल्दी बोलो बच्चों, जल्दी बोलो भाई, आई नहीं आई, आई ना, हाँ जी, आई नहीं आई, हाँ जी सर आई, बोलो बहुत बढ़िया। चलो तो बच्चों अब अगला रिएक्शन तुमको बताते हैं, 2020 में क्वेश्चन जो है वो आया हुआ है और इसको आपको करवाते हैं। ठीक है, नाउ वी आर मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो भी चल रहा होगा आप लोग अपने अकॉर्डिंग डाल देना बेटा, यहाँ पर क्वेश्चन का पता नहीं चल रहा कौन सा क्वेश्चन है। लिखा है फिनॉल की निम्नलिखित अभिक्रियाएं लिखी। क्वेश्चन क्या है, फिनॉल की निम्नलिखित अभिक्रियाएं लिखी, फिनॉल की निम्नलिखित अभिक्रियाएं लिखिए, अभिक्रियाएं लिखिए। बच्चों ये क्वेश्चन है, देखो फिनॉल की निम्नलिखित अभिक्रियाएं लिखिए आपको बताना है। तो बेटा जी हम कैसे इसको बताएंगे, फिनॉल की कौन कौन सी अभिक्रियाएं लिख ली हैं। तो देखो सबसे पहले जो रिएक्शन लिखने को बोली है वो HLO3 के साथ बोली है, किसके साथ, लाइट्रिक एसिड जिसको आप बोलते हैं HLO3। ठीक है ना, और जो दूसरी बोली है वो बोली है कोलबे अभिक्रिया। देखो फिनॉल की कोलबे अभिक्रिया, कोलबे रिएक्शन इज मोस्ट इंपोर्टेंट। किस किस को कोलबे आती है, एक बार हाथ खड़ा करो, क्योंकि मैं आपको बहुत बार बता भी चुका हूं ऐसे ऐसे। कोलबे अभिक्रिया एट द थर्ड, जो थर्ड है उसको बोलते हैं राइमर टीमान अभिक्रिया, राइमर टीमैन अभिक्रिया। बच्चों ये मैं आपको ऑलरेडी जो रिएक्शन है ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, तो अगर आप लोगों को अभी भी नहीं आता तो आप लोग इसको कर सकते हैं, क्योंकि दिस रिएक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू और यूर अपकमिंग बोर्ड एग्जाम। ठीक है बच्चों, तो चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, सबसे पहला वाला देखो HLO3 के साथ आप जब भी रिएक्शन करते हो बच्चों किसी भी चीज का, तो इसका मतलब होता है आप उसका क्या कर रहे हो, नाइट्रेशन कर रहे हो। क्या कर रहे हो बच्चा, उसका नाइट्रेशन। बच्चा तुमको 10 बार बताए हुए हैं पहले से कि जब भी आप HLO3 से रिएक्शन करोगे तो वहां से कौन सा ग्रुप बाहर निकलेगा, NO2 ग्रुप बाहर निकलेगा। बहुत शानदार। तो बच्चे तुमको हम 10 बार बताए हुए कि ये रिएक्शन वैसे भी वेरी इंपॉर्टेंट था और इंपॉर्टेंट है कि जब भी हम किसी भी फिनॉल का रिएक्शन नाइट्रिक अम्ल के साथ कराते हैं तो बच्चों उसका दोस्त भी उसके साथ साथ में रहता है और उसका नाम क्या होता है, H2SO4। 3 अणु हम यहाँ पर लेते हैं बच्चों, और किसके प्रेजेंस में होती है रिएक्शन,
कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, तो हमारा बनता है एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंपाउंड और उसका नाम होता है NO2। NO2 NO2 उसका नाम होता है बच्चों पिक्रिक एसिड। क्या नाम होता है उसका? पिक्रिक एसिड। तो ये जो बना इसका नाम क्या है? पिक्रिक एसिड। और अगर इसका यूपीएससी पूछे तो 1 2 3 4 5 6 तो नाम हो जाएगा 2,4,6। 3 को ट्राई बोलते हैं, इसको नाइट्रो बोलते हैं, इसको फिनॉल बोलते हैं। तो इसका नाम हो जाएगा 2,4,6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल। क्या हो जाएगा इसका नाम? ट्राई नाइट्रो फिनॉल। ठीक है, कोई दिक्कत तो आप लोग बच्चों बता सकते हैं। देखिए दिस इज वेरी वेरी सिंपल एंड वेरी वेरी इजी। क्लियर है? पहला रिएक्शन तो समझ में आ गया होगा आई होप अच्छे से। बेटा इसमें से 3 H2 भी बाहर निकलते हैं। अगर देखो हमको वैसे मेन प्रोडक्ट से मतलब होता है, लेकिन आप अगर बताना चाहते हो तो निकाल सकते हो। कैसे कि 3 H2 बाहर बच्चे यहाँ से एक हाइड्रोजन यहाँ से उठता है, एक हाइड्रोजन यहाँ से, एक हाइड्रोजन यहाँ से, इसलिए 3 लिखे हुआ आप समझे। चलो अब एक काम करते हैं, अब दूसरा रिएक्शन लिखते हैं जिसको हम बोलते हैं कोलबे ना। कोलबे कहता है ए बोलबे तू क्या चाहता है? हम बोलते कुछ नहीं चाहता भाई। बेटा कोलबे क्या है? देखो बहुत सिंपल भाषा में तुमको बताएंगे। कोलबे कोलबे कहता है भाई सुनो, देखो बेटा कोलबे क्या है बच्चों। कोलबे में हम क्या करते हैं? देखो सबसे पहले जो रिएक्शन कराते हैं कोलबे में वो कराते हैं हम NaOH से। NaOH जिसको सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं आप लोग। और जैसे ही आप फिनॉल का रिएक्शन NaOH से करोगे, अभी थोड़ी देर आपको पहले बताए थे कि H और OH मिलकर H2O बनाते हैं, वो बाहर निकल जाता है और जो Na है वो ऊपर लग जाता है, तो इसका नाम हो जाता है ONA। और इसको हम बोलते हैं क्या? इसको हम बोलते हैं सोडियम फिनॉक्साइड आयन। क्या बोलते हैं इसको? सोडियम फिनॉक्साइड आयन बोलते हैं। बच्चों अब आपको कुछ नहीं करना, नेक्स्ट वाले उस स्टेप में आपको पहले स्टेप में CO2 से रिएक्शन करवाना है और दूसरे स्टेप में बच्चों आपको सीधे अम्ल लेना है। तो आप अलग अलग इसको करके भी दिखा सकते हैं, लेकिन बच्चों बस दिमाग में ये रख लेना कि जो लास्ट में बनता है ना कोलबे में बच्चा, वो सैलिसिलिक एसिड बनता है। इस बात को दिमाग में फिट कर लेना बच्चे। क्या बनता है? सैलिसिलिक एसिड बनता है। तो बेटा इसको कर लो याद। ठीक है, हाँ अब हम आपको दोबारा नहीं बताने वाले इसके बारे में। सैलिसिलिक एसिड बनता है। ठीक है बच्चा, तो दिस इज द कोलबे रिएक्शन। ये कौन सी रिएक्शन है? कोलबे है। चलो अब चलते हैं थर्ड रिएक्शंस की ओर। थर्ड में क्या है? राइमाटीमान। बच्चों राइमाटीमान तो और सिंपल है। देखो राइमाटीमान में क्या करना होता है? फिनॉल लेना होता है, इसका रिएक्शन आप क्लोरोफॉर्म से करवा दो CaCl3 से, साथ में 3QH ले लो भाई, बस हो गया रिएक्शन बेटा। इतने में ही बच्चों रिएक्शन हो जाता है। देखो भाई इतने में रिएक्शन लिए तो ये बनाता है सैलिसल्डिहाइड। ये OH लगा दो यहाँ पे, इधर CHO लगा दो, इसको बोलते हैं सैलिसल्डिहाइड। बेटा इसमें थ्राइस KCl निकलता है और आपका H2O भी निकलता है। ठीक है ना, ट्वाइस निकलेगा H2O। समझ में आ गई बात? तो बच्चों देखो बहुत सिंपल सा रिएक्शन होता है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा समझोगे तो चीज और बेहतरीन हो जाती है, लेकिन पढ़ने की जरूरत होती है। बालक 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 बालक, अरे किधर वो आ गया? चलो बेटा वहां पे ट्वाइस H2 हो जाएगा बेटा, रिएक्शन बैलेंस कर लेना। इसका लाभ क्या? इसका लाभ है सैलिसल्डिहाइड। इसका लाभ क्या है? सैली 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 CYLDY हाइड। ठीक है, HYD। हाँ डी लिख दिया ला, अरे डी लिखो ला भाई, HYDE सैलिसल्डिहाइड। ठीक है, बहुत सिंपल है बच्चों, इजी है और आपको आ भी जाएगा इजी। थोड़ी सी बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना, कुछ निकल रहा है, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। हो एक बार जो सोचे कि तुमको दोबारा आ जावे, जिंदगी दो पल की, एक बार क्वेश्चन को कर लो तुम्हें आ जाएगा आसान भाषा में। आगे बात समझ सभी को? तो यहां तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो बेटा अपनी संकोच होके बता सकती हैं, और जल्दी से आप हमको सूचित कर सकते हैं कि गुरुजी हमको ये चीज समझ नहीं आई, तो हम आपको बेटा बता देंगे दोबारा से। ठीक है, दोबारा से हम आपको बता सकते हैं बच्चा वाडी।
कोई दिक्कत होती है तो जल्दी से बताओ, जल्दी से बच्चों, कमेंट डाउन, कमेंट डाउन, कमेंट डाउन, कमेंट डाउन। ठीक है बच्चों, देखो 2022 में एक क्वेश्चन और आया था, और वो क्वेश्चन क्या आया था, 2022 में क्वेश्चन और आया था। देखो क्या आया था, एक मिनट को बताते हैं। IUPAC नेम लिखने को आया था। चलो बच्चों इसको कल ही करेंगे फिर ना, IUPAC नेम को कल करते हैं, ठीक है। आज तो नहीं बहुत है, बाकी के क्वेश्चंस अपन कल सॉल्व करेंगे, गॉट इट। बाकी क्वेश्चन अपन कब सॉल्व करेंगे, कल करेंगे, ठीक है बच्चा। क्या करेंगे, बाकी के क्वेश्चन कल सॉल्व करेंगे, समझ में आई बात, ठीक है ना। जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दो यस सर, ठीक है, ठीक है ना। बाकी क्वेश्चन अपन कब सॉल्व करेंगे, कल करेंगे, ठीक है। चलो तो बच्चों यहीं पर सेशन को एंड करते हैं, और आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा वीडियो खत्म होने के बाद, ठीक है। और बच्चा जो आज का अपना सेशन था ये रिकॉर्डेड सेशन था, बिकॉज थोड़ा सा तबीयत डाउन था, तो दिन में थोड़ा तबीयत सही थी, तो चलो मैंने कहा भाई शायद हो सकता है क्लास को रात क्लास ना ले पाऊँ तो बच्चों का नुकसान होगा, इसलिए बेटा दिन में जैसे है जो भी तरीका था उससे रिकॉर्ड कर लिया हूँ, ताकि आपको बेटा कोई भी परेशानी ना हो, ठीक है, और कोई भी आपको बच्चा इश्यू ना हो। समझ में आ गई बात, ठीक है ना, गॉट इट। बाकी अगर आप लोगों को बेटा देखो रोज क्लास लिया करो, डेली क्लास में आया करो, डेली क्लास लिया करो, ठीक है ना, समझ रहे हो। तभी देखो पढ़ाई में मन लगेगा, तभी जो है चीज़ अच्छे से समझ में भी आएंगी और चीज़ें अच्छे से आपको जानने को भी मिलेगी, ठीक है ना, गॉट इट, यस या नो, यस। चलिए बच्चा प्लीज पढ़ाई के लिए सीरियस हो जाइए, आप लोग सभी बच्चे क्या हो जाए पढ़ाई के लिए सीरियस हो जाए, ठीक है बच्चों। चलो फिर बाय बाय टू एवरीवन, गुड नाइट, गुड नाइट टू एवरीवन, बाय बाय टू एवरीवन, गुड नाइट।